संपूर्ण खबर को आसवा कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव आउ नाहांती जे पेंडाल उपरकू चढ़ीगले दर्शकों मध्य हसर ढेउ खेली जाए तांको आउ मंचरे देखा मिलिब नाही। 58 वर्ष बयस आज तांकर देहांत हो जाइछि। मासाधिक काल चिकित्साधीन अवस्था रहिबा परे तांकर परलोक होछि। जिम रे कसरत करुथुबा बेले छाती रे कष्ट हेबारु तळे पड़ जाइथिबा राजू अगस्ट 10 तारिख दिन दिल्ली एम्स रे भर्ती करा जाइथिला। से हृदघात रे शिकार होइथिबा कथा जना पड़िबा परे तांको 15 दिन धरी वेंटिलेटर सपोर्ट रे रखा जाइथिला। एहा परे तांकर चेता फेरिथिला किंतु सेप्टेम्बर पहिले रे ज्वर हेबारु पुणी तांको वेंटिलेटर सपोर्ट रे रखा जाइथिला। अति साधारण कथा कही से समस्तंकु हसाई हसाई बेदम करि दियंती। किछि कहिबाकू कि करिबाकू पड़ेनी। राजूंकु देखिदेले लोकंक मुहरु आपे आपे हसर झरणा बहे। हेले एबे फैन माने तांको पई लुह गडाउछंती। चालीस दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। उनकी जो यादें हैं, उनका जो साथ है, उनका जो स्नेह है, वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और मुझे तो विशेषकर बहुत प्रेम मिला है, बहुत सभी को मिला है। सब यही कहेंगे कि मुझे ज्यादा मिला, मुझे ज्यादा मिला, क्योंकि वो कभी किसी को आभास ही नहीं होने देते थे कि मैं किसी से कम प्रेम करता हूँ। उनसे जो भी सीखा है जीवन में, हमारी पूरी हास्य इंडस्ट्री में जो सीखा है, वो हम हमेशा याद रखेंगे। राजू भाई, वो उनको देख के बड़े से बड़ा कलाकार, चाहे वो उसकी मिमिक्री करते थे या आम सिचुएशन में, चाहे बड़ी से बड़ी हस्ती, लेकिन कभी किसी के मन में ये नहीं आता था यार क्या कर रहा है यार। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष भी नहीं था। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले। कि हे मेरे ईश्वर, इस परिवार को शक्ति दे, ये संबल दे, ये दुख सहन करने की, और हमारे राजू भैया की आत्मा को सद्गति मिले, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। और जिस तरीके से वो लोगों की मिमिक्री करते थे और हंसाते थे, आज वाकई वो सबको रुला कर चले गए। काफी बार अवार्ड फंक्शन में और पार्टियों में हम मिले हैं, मुझे हमेशा हंसते हुए ही मिले। काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। आखिरी बार मुलाकात मेरी उनकी फिल्म प्यार में थोड़ा ट्विस्ट के प्रीमियर पर हुई थी और कहते थे कि बहुत अच्छा तुम सब काम कर रहे हो, बहुत अच्छा शो है तुम्हारा, इससे जुड़े रहना, करते रहना, बहुत अच्छा टाइमिंग है। बहुत तारीफ करी थी उन्होंने, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मुलाकात मेरी आखिरी मुलाकात होगी उनसे। वही नम्रता, मुझे तो बड़े भाई कहते थे, आके पैर छूते थे, और वो सरलता अंत तक रखी। मुझे बहुत दुख है कि एक ऐसा व्यक्ति चला गया। सम्मान दिलवाया, उनकी कमाई का जरिया बने, इंटरनेशनल ब्रांड थे राजू श्रीवास्तव जी। आज उनका जाना सबसे बड़ी क्षति उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बिटिया, उनके बच्चों को है। बिकॉज एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे पुत्र थे, अच्छे मित्र थे। कॉमेडी में तो ऐसी बात कहें कि छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़े चीजों को लेकर वो किस तरह से अपने ढंग से वो पेश करते थे, उसको कोई भूल नहीं सकता कभी। और रहा मेरा उनके साथ संपर्क के बारे में, मेरा व्यक्तिगत संपर्क उनके साथ रहा, उनके परिवार के साथ रहा है। जब दिल्ली में उनके साथ ये दुखद घटना घटी थी, जब वो अस्पताल दिल्ली एम्स में एडमिट हुए थे, तब मैं मिलने भी गया था उनसे, उनके परिवार से लगातार संपर्क में भी रहा, डॉक्टर्स के साथ लगातार बातचीत भी मेरी चलती रहती थी। ही गेव अ टफ फाइट, बहुत जबरदस्त कड़ा फाइट उन्होंने दिया, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर था वो होना ही था। बहुत बड़ा लॉस है ये पूरे देश के लिए, और कला जगत के, कला क्षेत्र के लिए जितना बड़ा लॉस है,
उतना ही पूरे देश के हर एक व्यक्ति के लिए लॉस है, क्योंकि हमने एक अच्छे इंसान को खोया है। लोकंको हसाई हसाई बेदम करुथिले राजू श्रीवास्तव। तांको हसाइबार शैली थिला बेस नियारा। वास्तव घटना जहाँकि जने साधारण मनीष सहित प्रतिदिन घटी थाए सेभଳି किछि घटना को नै कमेडी करुथिले राजू श्रीवास्तव। एबे नजर पकाइबा तांकर किछि पुराना स्मृति उपरे। किसी के मकान देखिए, बिल्डिंग देखिए, छोटी छोटी लाइटें होती हैं तो कुछ ऐसे होती हैं और कुछ ऐसे, कुछ राउंड लेती हैं, कुछ थोड़ा कम बजट की होती हैं, वो धीरे धीरे कुछ तो बहुत जल्दी में। तीसरा वैरायटी है, एक आदमी का क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया तो आज वो 1 महीने के बाद रिपोर्ट लिखाने आया है। अब ये जो हरियाणा का थाना है, थाने में आता है तो एसएचओ बोला, अरे भाई सुनता हूं, एक बात बता, ओ बैठ जा, ओ गलत बात मत कर, ओ बैठ जा, एक बात बता मन्ने, ओ तेरा क्रेडिट कार्ड खो गया 1 महीने पहले, और तू रिपोर्ट लिखाने आ जा गया, 1 महीने किधर था तू? नहीं साहब, बात ऐसी है कि जिसने मेरा क्रेडिट कार्ड चुराया था, मैंने नोट किया मेरी वाइफ से तो कम ही शॉपिंग कर रहा था। पर आज रिपोर्ट लिखाने क्यों आ गया? नहीं, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, अब लगता है उसकी वाइफ शॉपिंग कर रही है। लगभग 20 वर्षों का संबंध है। पहली बार अमिताभ बच्चन जी के साथ हम उनको मिले थे और अमिताभ बच्चन जी हो या फिर देश के बड़े बड़े कलाकार, वो सभी लोग राजू श्रीवास्तव जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत सम्मान था। और राजू श्रीवास्तव लोगों के दिलों में समाना जानते थे। कॉमेडी करने वाला एक शख्सियत कितना गंभीर है कि उनकी पीछे कई घटनाओं से आपको पता चलेगा। वो उत्तर प्रदेश में उनको पीछे यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इस रूप में भी उन्होंने बहुत सेवा करी है और एक कॉमेडियन होते हुए भी उनकी जो स्टार वैल्यू थी बहुत बड़ी थी। जब जब देश में कॉमेडी की बात आएगी तो सबसे ऊपर नाम राजू श्रीवास्तव जी का लिखा जाएगा। जो कुछ लोग हैं उनमें वो शामिल है। मैं बहुत व्यथित मन से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजू श्रीवास्तव भैया के परिवार को, उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। आज का दिन जीवन में कभी नहीं भूल पाने वाला दिन होगा हमारे कलाकारों के लिए, खासकर हास्य कलाकारों के लिए, हास्य मंचीय कवियों के लिए, क्योंकि आज राजू भाई हमारे बीच नहीं है। ये दुख बहुत लंबे समय तक सालेगा हमको। उनकी जो यादें हैं, उनका जो साथ है, उनका जो स्नेह है, वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और मुझे तो विशेषकर बहुत प्रेम मिला है, बहुत सभी को मिला है। सब यही कहेंगे कि मुझे ज्यादा मिला, मुझे ज्यादा मिला, क्योंकि वो कभी किसी को आभास ही नहीं होने देते थे कि मैं किसी से कम प्रेम करता हूँ। उनसे जो भी सीखा है जीवन में, हमारी पूरी हास्य इंडस्ट्री ने जो सीखा है वो हम हमेशा याद रखेंगे। राजू भाई आप हमारे बीच नहीं हैं, ये विश्वास कर पाना अभी भी हमारे लिए बहुत कष्टकारी है। और हम जो भी समय आपके साथ बिताए, जैसे भी रहे, अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो अब हम आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, जहां ईश्वर आपको ले गया होगा वहां आपको अपने शरण दे, यही ईश्वर से प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और मेरी प्रार्थना उनके परिवार वालों के साथ, उनके सारे फैंस, उनके सारे प्रशंसकों के साथ है, जो सारी जिंदगी उनके हास्य को सुनते रहे और उसका आनंद उठाते रहे। ओम शांति। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत
अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत अफसोस है, राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी बहुत गरीब परिवार से निकल करके अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने टैलेंट से ही कई स्टेज से लेकर के देश और दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इतने दिन लगातार वो अपने जीवन से लड़ते रहे। डॉक्टरों का प्रयास रहा होगा, जो बेहतर इलाज मिल सकता है बेहतर से बेहतर इलाज मिल रहा उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने उन्हें खो दिया है। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। मुझे याद है कि जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और कानपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में। मैं दुखी मन से, पूरी भावुकता के साथ, क्योंकि राजू जी कानपुर के रहने वाले थे और मैंने उनके साथ दसियों कार्यक्रम चुनावी रैलियों में मेरे साथ जाते थे। मेरा व्यक्तिगत बहुत ही पारिवारिक आत्मीय संबंध था। उनके निधन की इस खबर से डर तो लगता था, कभी भी हो सकता है, परंतु ईश्वर से यही प्रार्थना हम लोग करते थे कि ये जो लगभग असंभव है इसे संभव कर दो। एक ऐसा आदमी जो जीवन भर सबको हंसाता रहा है, उसके लिए लोगों को रुलाओ मत, परंतु भाग्य को कुछ और मंजूर था। मैं अपनी ओर से, अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एक ऐसे कलाकार को जो बहुत ही साधारण परिवार से उभर कर आया और पूरे हिंदुस्तान में छा गया। देखिए, राजू श्रीवास्तव जी एक ज़बरदस्त कलाकार थे। संकट के समय में, दुनिया में जब संकट आया, कंटक आया या कोई भी समस्या थी, तो लोगों की आंखों में खुशी आए, चेहरे पे मुस्कान आए, उसके लिए वो लगातार उन्होंने अपने जीवन को खपाया और एक बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार थे। उनकी मृत्यु, उनका हमारे बीच में न रहना एक बहुत बड़ा कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान है। मेरी तरफ श्रद्धा सुमन मैं देता हूं और साथ ही साथ उनके परिवार, उनके चाहने वालों को इस दुख को सहने की खुदा, भगवान, गॉड शक्ति दे। न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा सब रोग सफा। न्यूज हेडलाइंस रो प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा सब रोग सफा। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तवଙ୍କ परलोक 58 वर्ष बयस रे तांकर परलोक होई जाईछि। मासाधिक काल से चिकित्साधीन अवस्था रे रहिबा परे आखि बुझिचंती कॉमेडी किंग। अगस्त 10 तारिख रे जिम रे कसरत करुवा बेले से छाती रे कष्ट अनुभव करथिले, परे तळे पड़ी जाइथिले। तांकू दिल्ली एम्स रे भर्ती करा जाइथिला। तांकू 15 दिन धरी वेंटिलेटर सपोर्ट रे रखा जाइथिला। एहा परे तांकर चेता फेरिथिला, किंतु सेप्टेम्बर 1 रे ज्वर हेबारु पुणी तांको वेंटिलेटर सपोर्ट रे रखा जाइथिला।
ଚିତାଙ୍କୁ ଜଗିବ ହାତୀ। ନାମିବିଆରୁ ଆସିଥିବା 8 ଚିତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 2ଟି ହାତୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଚିତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାତପୁରା ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସିଦ୍ଧନାଥ ନାମକ 2ଟି ହାତୀଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପାଟ୍ରୋଲିଂରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସିଦ୍ଧନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗତ ମାସରେ କୁନ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଚିତା ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ 5ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 କଲରାପତରିଆଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାରେ ଏହି ହାତୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ହାତୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି କୁନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଓ ଚିତାଙ୍କୁ ମନିଟର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଘରେ ଘରେ ଜ୍ୱର, ଡରାଇଲା ଡେଙ୍ଗୁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 32 ନୂଆ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୋଟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା 1965କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରୋଗୀ। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜୁନ୍ରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 69 ଥିବାବେଳେ ଜୁଲାଇରେ ହଠାତ୍ 203କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 763ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 967ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ଏଡିସ୍ ମଶା କାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ 306 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୟାପଲ୍ଲୀରୁ 212, ସାଲିଆସାହିରୁ 168, ଆଇଆର୍ସି ଭିଲେଜରୁ 146, ୟୁନିଟ୍ 3ରୁ 119 ଓ ଜୟଦେବ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ 76 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। हसाउथिले समस्तଙ୍କୁ कंधाई चलीगले। कमेडी किंग राजू श्रीवास्तव नाहांती जे पेंडाल को ऊपर चढ़ी जाउथिले दर्शकों मध्य से हसर ढेउ खेली जाए तांको मंचर देखा मिल नहीं। आज तांकर देहांत हो जाइछि। जिंदगी आज है काल नहीं होगा, इसलिए आज हंस लीजिए। यह थिला तांको जीवन मूल मंत्र। सेथिपई तो से सबु बड़े अन्य मानको हसाउथिले। तांकर से हस हस मुह देखिले केही ही अटकी जाउथला। तांको डायलॉग सुनुथला आ खूब हसुथला। एवं तांकर जो कमेडी थिला ता पारिवारिक कमेडी थिला। वर्तमान समय जो आमे कमेडी देखुचु जो अश्लीलता अच्छी किंतु तांकर जो कमेडी थिला पारिवारिक जीवन को लेकिन आम समाज रे घटुवा घटना को लेकिन जो कमेडी को परिवार सहित समस्ते बसिकी देखि पारिबे से भली कमेडी थिला। गोटे सामाजिक जीवन रे जो घटना घटे ताकू ही नेकी से कमेडी करुथले एवं राजू श्रीवास्तव को कमेडी रो किंग भाबरे समस्ते जानिछंती। हेले से समस्त को आज कंदे चली जाइछंती। नीरव जाइछि से मिमिक्री मास्टर का स्वर ना सुभिब से डायलॉग ना आउ लोक तांको पई हसिबे। कमेडीर दुनिया रे गजोदर भैया भूमिका रे नजर आसुथिबा राजू श्रीवास्तव भारतर प्रसिद्ध हास्य कलाकार मध्यरु अन्यतम। राजू श्रीवास्तवଙ୍କ ସେହି ଚରିତ୍ରକୁ ଲୋକେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗଜୋଧର ଭैया ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହା ବାଦ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ରାଜୁ ଭैया ଓ କମେଡିର ବାଦଶାହ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। राजू जड़े भल कमेडियन सह टैलेंटेड मिमिक्री आर्टिस्ट मध्य थिले। महानायक अमिताभ बच्चन समेत अनेक बड़ बड़ कलाकार और राजनेता मिमिक्री करथुले। बॉलीवुड रो अनेक मूवी रे छोट छोट भूमिका रे नजर आसीछंती राजू। यह बाद सक्रिय राजनीति रे मध्य शामिल होइथिले। हेले सेथिरे तांकु विशेष सफलता मिली नथिला। भारत रे जेबे भी मनपसंद हास्य कलाकार ना चर्चा को आसे सेथिरे राजूंका विषय रे चर्चा हेबा स्वाभाविक। कि जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि बाद में लोग बोले भाई तू रहने दे मैं कर लूंगा। दूर से आप किसी के मकान देखिए, बिल्डिंग देखिए, छोटी छोटी लाइटें होती हैं तो कुछ ऐसे होती हैं और कुछ ऐसे, कुछ राउंड लेती हैं, कुछ थोड़ा कम बजट की होती हैं, वो धीरे धीरे
कुछ तो बहुत जल्दी में तीसरा वेराइटी है। भारतर एही लोकप्रिय हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जन्म उत्तर प्रदेश कानपुर रे 25 डिसेम्बर 1963 मसीह होइथिला। मध्यवित्त परिवार रे जन्मग्रहण करथिले राजू। बापा ना थिला रमेश चंद्र श्रीवास्तव। से जणे कवि थिले जी की बलाई काका नारे मध्य जना जाउथिले। राजूंका मांका ना सरस्वती श्रीवास्तव। से जणे गृहिणी थिले। राजू श्रीवास्तवंका प्रकृत ना सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। हेले एंटरटेनमेंट दुनिया रे राजू भैया एवं गजोदर नारे मिलिला नुआ परिचय। पिलाटी दिनरू राजू श्रीवास्तव बड़ बड़ अभिनेतांक मिमिक्री करिबा आरंभ करि दैथिले। अत्यंत मेलापी स्वभावर राजू अन्यमानंकु हसैबाकू खूब भल पाउथिले। यहा मध्य एक बड़ कारण जे पिलाटी दिनरू कमेडियन हेबाकू चाहुथिले राजू श्रीवास्तव। निज स्वप्न को पूरा करने राजू स्टैंड अप कॉमेडी करिबा आरंभ कले। चाहू चाहू राजू पालटी गले लोकंक मन पसंदर हास्याभिनेता। एक आदमी का क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया, तो आज वो 1 महीने के बाद रिपोर्ट लिखाने आया। अब ये हरियाणा का थाना है, थाने में आता है, तो SHO बोला, अरे भाई सुनता हूं, एक बात बता। ओ बैठ जा, ओ गलत बात मत कर, ओ बैठ जा। एक बात बता मन्ने, ओ तेरा क्रेडिट कार्ड खो गया 1 महीने पहले, और तू रिपोर्ट लिखाने आ जाके 1 महीने किधर था तू? नहीं साहब, बात ऐसी है कि जिसने मेरा क्रेडिट कार्ड चुराया था, मैंने नोट किया मेरी वाइफ से तो कम ही शॉपिंग कर रहा था। पर आज रिपोर्ट लिखाने क्यों आ गया? नहीं, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, अब लगता है उसकी वाइफ शॉपिंग कर रही है। राजू श्रीवास्तव जने उच्च कोटीर हास्य कलाकार सांगकू जने भल अभिनेता मध्य थिले। अनेक बॉलीवुड मूवी रे छोट छोट भूमिका रे नजर आसीछंती राजू। अभिनेता भावे 1983 मसीह रे तेजा मूवी रु निजर कैरियर आरंभ कले राजू। यह बाद राजू मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया भड़ी मजादार मूवी रे काम करिछंती। एक मसीह रिलीज होइथिबा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया मूवी रे राजू श्रीवास्तव बाबा चिंचिन चू भूमिका रे नजर आसथिले। 2003 मसीह रे मूवी मैं प्रेम की दीवानी हूँ रे मध्य नजर आसथिले राजू। यह बाद 2007 मसीह रे रिलीज होइथिबा मूवी बॉम्बे टू गोवा एवं 2017 मसीह रे टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी रे मध्य छोटिया भूमिका रे नजर आसीथिले राजू। कॉमेडी दुनिया रे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिथिबा राजू केवल टेलीविजन दुनिया पर्यंत सीमित रही नथिले। परवर्ती समय रे राजनीति रे मध्य शामिल हेले। राजू श्रीवास्तवंक राजनैतिक क्यारियर शुभारंभ उत्तर प्रदेश आंचलिक दल समाजवादी पार्टी रु हेला। 2014 रे प्रथम थर राजूंकु जनतांक प्रतिनिधि हेबार सुजोग मिलिला। तांकु सपा द्वारा उत्तर प्रदेश कानपुर लोकसभा आसन पई निर्वाचन टिकेट मिलिला। हेले तांकु दलर कर्मकर्तांक आवश्यक सहयोग मिलिलानी। एथिपई 11 मार्च 2014 रे पार्टी टिकेट से फेराई देले। समाजवादी पार्टी छाड़िबा परे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रभावित हुई भारतीय जनता पार्टी रे जोग देले। एथिसह पीएम मोदी द्वारा आरंभ करा जायथिबा स्वच्छ भारत मिशन रे जोड़ी हेले। एथिरे सक्रिय रहिबा सह लोकंकु स्वच्छतार वार्ता बांटुथिबा नजर आसिले राजू। 10 अगस्त 2022 रे होटल रो एक जिम रे वर्कआउट करिबा समय रे हृदघातर शिकार हेले राजू। तळकु पड़ी गले। तुरंत तांकु एम्स रे भर्ती करागला। 41 दिन पर्यंत वेंटिलेटर रे संघर्ष कले राजू। हेले शेष रे समस्तंकु अलविदा कही चाली गले आरपारिकु। न्यूज 18 ओडिया पक्षरु राजू श्रीवास्तवंकु विनम्र श्रद्धांजलि।